तो स्पेशली जो आज था वो इरिगेशन के हवाले से था। बहुत सारी हमारी स्कीमें हैं जो इरिगेशन की, लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें हैं, वहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ हैं लोगों को उठानी पड़ रही है और लोग मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो रफ़ियाबाद हाई लिफ्ट है उसमें मैकेनिकल फॉल्ट के साथ साथ जो उनकी मेन पाइपलाइन जो होती है उसमें डैमेज हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद पहले वो ऑन एग्जीक्यूशन है, उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। अब मैंने डिपार्टमेंट से बात भी की और मैंने कोशिश की कि इस काम में और शिद्दत लाएं। मैं ऑन स्पॉट गया, मैंने डायरेक्शंस भी दी। लोग मुतमईन नहीं थे उनके काम करने से, तो मैंने ऑन स्पॉट कुछ डायरेक्शंस दी और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारा आइंदा 2 दिन या 3 दिन के अंदर जो है वो जो मेजर पोर्शन जो इस वक्त डिफंग हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो लोगों की जो मजमूई तौर पानी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह लो लिफ्ट के साथ साथ भी इसमें हमारा अचबल है, लडूरा है, फेरसपोरा है, अलसबा कॉलोनी है, जो लो लिफ्ट पे है वहाँ पर भी वो इंटैक्ट है पंप, वो इंटैक्ट है स्टेशन पर। उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अगर पंप स्टार्ट होने के बाद जो वाइब्रेशन होती है उसको उतना सपोर्ट तो है नहीं, वो अलाइड है। हाई लिफ्ट और लो लिफ्ट वो अलाइड, दोनों स्कीमें अलाइड है, तो वो भी रुका पड़ा है इसी की वजह से, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है पानी पाइप को नुकसान हो जाए। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर जो है वो ठीक हो जाएगा। साथ साथ में जो यहाँ पर नए रोड बन रहे हैं, जो यहाँ एक फर्म आई है CPPL, उन्होंने रास्ते वो वहाँ से एक पंप स्टेशन जो वहाँ के थ्रू रास्ता निकाला था, तो विजुअल सेकंड जो था वहाँ भी गया ऑन स्पॉट जो लडूरा में था, वहाँ भी कुछ डायरेक्शन दिए और मुझे लगता है कि वहाँ भी वो काम अब शिद्दत से करेंगे। उन्होंने भी कहा कि अगले 2 दिन के अंदर जो अभी नामुकम्मल ही है, जो नामुकम्मल काम है उसको पूरा करेंगे। देखिए मुश्किलात तो है, मुश्किलात को तो सामना सबको करना पड़ेगा और सरकार यहाँ है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश है इन मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए। ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो सरकार नहीं रही यहाँ पिछले कई सालों से, 5-6 साल से जो सरकार नहीं रही, उसकी वजह से जो बहुत सारी डिमांड से वो पाइल अप हुई है। अब पॉपुलर सरकार आई है, इन मामलों को लेके जो आज से 7 साल 8 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स वही जो की त्यों है, किसी ने उनको हल करने की कोशिश नहीं की। अब चूंकि पॉपुलर सरकार आई है, लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने हैं, लोग सामने आ रहे हैं और लोग अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं। जो भी ऑनरेबल MLAs थे, जिस पार्टी के भी हो, वो जाते हैं लोगों के पास और वो डिमांड्स को रेज करते हैं। तो मैं भी यहाँ एज मिनिस्टर, तो बाद में पहले तो यहाँ लोकल MLA हूँ, तो मेरे पास भी डिमांड्स आते हैं लोकल लोगों की। तो यहाँ आज रेबर में हम लोग आए हैं। ये स्कीम बहुत पुरानी है, अब ये स्कीम जो है डिफंक्ट ऑलमोस्ट हुई है, क्योंकि ये जो पानी है कुछ दिन के बाद ये पानी जो रिसिड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो इस पंप स्टेशन की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सक नहीं कर सकता है पानी, और नतीजन क्या होता है, लोगों को पानी नहीं आता। अब इसका DPR मैंने बनवाया है अभी फरवरी के महीने में, इसका भी बनवाया है, अलसबा कॉलोनी का भी बनवाया है, इसी तरह लडूरा विजबल फर्स्ट विजबल सेकंड का भी बनवाया। बहुत सारी स्कीम्स का मैंने, इस तरह तुजर शरीफ का मैंने बनवाया है, सदका का, वाडूरा का, नतीपोरा का, जितनी भी सारी स्कीम्स हमारी है हाई लिफ्ट स्कीम्स, उनका सारा DPR बन चुके हैं, रिवाइज DPRs बन चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि इंशाल्लाह रहमान वो पैसे आज ही इस साल के फाइनेंशियल बजट में रखा गया और रिलीज़ हो जाएंगे। पैसा जब रिलीज़ हो जाएगा तो इस साल के आखिर में इंशाल्लाह रहमान उस स्कीमों पे काम हो जाएगा। अलसबा का भी आज आपने दौरा किया, वहाँ पे भी लोगों की एक डिमांड है, वहाँ ड्रेनेज का एक मसला है, वहाँ लोकल जो आवाम है, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? वहाँ 2 चीज़ें हैं, दो पार्ट्स, अलसबा पाइन और बाला। पाइन इन द सेंस मेरी नज़र में B में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर मैंने कहा कि मैग्नेमाइजेशन हो जाएगा। A में प्रॉब्लम है, A में प्रॉब्लम, A में यह है कि वहाँ की जो लो लाइन एरिया है वहाँ पानी का निकास नहीं है। तो वहाँ कोशिश मेरी है कि नाबार्ड का वो जो प्रोजेक्ट है, जो ऑनगोइंग, मेरे ख्याल से 15 करोड़ का करीब है वो प्रोजेक्ट जो मैंने भेजा है, और मुझे यकीन है कि वो नाबार्ड का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर में। उसके साथ साथ वहाँ के ड्रेनेज, वहाँ के रोड्स का मैग्नेमाइजेशन है, उसी में होगा। फिलहाल मैंने B को जो 3 किलोमीटर जो है मैग्नेमाइज का रखा है इस साल के प्लान में, वो करेंगे। मेरे ख्याल से इस साल का जो हमारा सिटीज़ एंड टाउन्स के हेड से मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ का प्लान दिया, 20-25 करोड़ का, मतलब रफ़ियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके 20-25 करोड़ का मैंने प्लान दिया है। अब देखते हैं कि कितनी सीलिंग हमें आएगी। इसी तरह UT कैपेक्स में मैंने बहुत सारा पैसा मांगा है गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे असर नाउ स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो है टूट गई। अब यहाँ हम रास्ते पे आए, यहाँ रास्ता भी नहीं है, कुछ रास्ता ठीक है, कुछ पड़ा है। जब मैं MLA हुआ था 14 से पहले, तब ये पड़ा था इसमें वो
मैकडम उसके बाद हुआ ही नहीं। इसी तरह जहाँ जहाँ लेफ्ट आउट हुआ है वो सारी चीज़ें जो हम लोग करने जा रहे हैं। अब थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, पर इंशाल्लाह हमारा नई सीजन हमें काम करने का मौका। तो लोगों को भी सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वक्त के साथ ही होगा। देखिए वक्त से पहले कोई काम होगा नहीं, और वक्त के साथ साथ ही होगा। अब सीजन आया है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारा सीजन है डेवलपमेंट का, अक्टूबर तक सारी जो डेवलपमेंट काम होंगे वो इसी साल होंगे। और आप सितंबर अक्टूबर मुझे मिलिएगा, और फिर आप खुद ऐसा क्या करें, आपकी कुछ फ़र्क दिखेगा आपको कि नहीं, वो फिर आप खुद उस वक्त बताएंगे मुझे आप।